ये आपका सेकंड जो टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा। दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड, डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है कि मुतवाज़न ग़िज़ा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है और ये सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। अ डाइट ऑफ द क्लासेस ऑफ फूड नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये एक फ़र्स्ट डेफिनेशन है। उसके बाद ये बैलेंस डाइट इज़ बेसिकली अ गुड न्यूट्रिशन। और थर्ड डेफिनेशन है, बैलेंस डाइट मीन्स अ डाइट दैट मैचेस योर एनर्जी नीड्स एंड गिव्स यू द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। ये डेफिनेशंस आपने इंग्लिश के अंदर भी आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि मुतवाज़न ग़िज़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हों जो कि आपकी बॉडी की सारी नीड्स और एनर्जीज़ को मीट कर सकें। नेक्स्ट इज़ द मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत क्या है या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ balanced diet. It is important for the growth and development. It is important for the weight control. And number third is it reduce the risk for illness. And number fourth, it is important for the depression. And number 5 is the improved energy. कि बैलेंस डाइट की जो अहमियत है वो यहाँ पे जो हम लिखा हुआ है, इसकी अहमियत यही है कि ये सब चीज़ों को, बॉडी की तमाम ग्रोथ को और डेवलपमेंट को और मेंटल और फिज़िकल एनर्जीज़ को और उनके फंक्शंस को मॉनिटर करता है। तो इसलिए बैलेंस डाइट खाना हमारी ग़िज़ा में या उसको लेना उस तरीके से ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो हमने इसमें पढ़ा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे व्हाट डू आई वांट, कि आप क्यों खाते हैं। व्हाट डज़ द बॉडी नीड्स, कि हम आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है और आप भूख महसूस करते हैं कि आप बीमार हैं, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी फैमिली क्या पसंद करती है, आप घर में हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं, या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, डेली के तमाम ऑप्शंस जो हैं या क्वेश्चन के आंसर्स आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में देने हैं। और ये पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं बुक में, ये इसकी एक्सप्लेनेशन सारी की सारी लिखी हुई है। आप इस तरह से भी हेडिंग्स बना सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी है, ये आपकी पिछले वाले के अंदर भी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ये आपने इसी तरह से तैयार करना है। माल न्यूट्रिशन के मतलब क्या है? इट मीन्स द रॉन्ग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस और डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर न्यूट्रिशन? इट रेफर्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज और वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। अंडर न्यूट्रिशन की बॉडी वो होती है जो बेसिकली जिसमें कैलोरीज़ की कमी हो या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, चाहे वो एक न्यूट्रिएंट हो या ज़्यादा सारे न्यूट्रिएंट्स हों। What is the meaning of overnutrition? It refers to the excess of calories or one or more nutrient in the body. जब आप देखें कोई ओबीस बंदे को आप देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो बंदा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, और वो तमाम कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में स्किन के नीचे जमा हो रही है। दैट इज़ कॉल्ड द ओवर न्यूट्रिशन। हाँ जी, अब हम आते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द selection of balanced diet. There are some factors जो हमारी बैलेंस डाइट की सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इसमें एज है। सबसे पहले यहाँ पे किताब में जो लिखा हुआ है दैट इज़ द फूड ग्रोथ, ग़िज़ाई ग्रोथ, के दिन में आपने कितनी के ग़िज़ाई ग्रोथ में से आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका है, आगे देखें आपकी एज, फिर आपका सेक्स है, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल बॉडी जिसामत आपकी जिसको कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन, उसके बाद आपका है जिस्मानी कैफियत, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है। हाँ जी, अब हम थे इन फैक्टर्स के ऊपर कि वर्किंग कंडीशंस आपकी बॉडी की क्या है, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स क्या हैं। एंड नंबर 7 इज़ आबो हवा या क्लाइमेट या बॉडी टेम्परेचर जो है आपका, वो भी आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को या बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स को, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ द अगली स्लाइड आप देखें, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ बैलेंस डाइट, कि वो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी सारी की सारी ये मैंने चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि जो आपके अफेक्ट करते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये जो आपको एक हिंडर करते हैं कि आप जिस चीज़ में
ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, नंबर 1 इसमें है ला इल्मी या इग्नोरेंस, क्योंकि नॉलेज नहीं होती कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करें या कौन से ना इस्तेमाल करें, और इसका नतीजा क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस थिंग इज़ कि माल न्यूट्रिशन जो है उनकी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाती है। नंबर 3 इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऐसे लोग जिनको जो कि बहुत लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक तो नॉलेज नहीं होती, सेकेंडली अपनी उनके पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स में डाइट अवेलेबल नहीं होती जिनको पता हो कि वो उनके लिए बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या है। उसके बाद इसमें आ जाता है फूड चॉइसेस, कि फूड एंड फूड्स फैलेसिस या फूड चॉइसेस आपकी किस किस्म की हैं, कि आप किस किस्म के खाना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि आप अगर मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं या अगर आप बहुत हैवी किस्म के खाने खा रहे हैं तो उससे आपको कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द फूड चॉइसेस आप। उसके बाद आ जाता है आपका, ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, ये देखें, फूड एंड फैलेसिस लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ कुकिंग लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ फूड लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स एंड स्टिकी फूड्स लिखा हुआ है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको बता रही हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमारे एक हिंडर्स पैदा करते हैं कि हम कोई भी न्यूट्रिएंट डाइट या वेल बैलेंस डाइट खाने के। और कस्टमरी फूड हैबिट्स होते हैं कि कुछ लोगों को जिस जगह में रह रहे होते हैं या जिस कंट्री में रह रहे होते हैं वहाँ के हिसाब से वो कस्टम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस चार्ट के हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी व्हाट आर द फूड ग्रुप्स। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि जो फूड ग्रुप्स का मीनिंग क्या है, फूड ग्रुप्स क्या होते हैं। बेसिकली देयर आर 5 फूड ग्रुप्स। इसमें ग्रेन्स का ग्रुप होता है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का होता है, डेयरी मिल्क का होता है, प्रोटीन का होता है, और उसके बाद रिकमेंडेड अमाउंट इनकी क्या है, अब एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल, फिज़िकल कंडीशन, क्लाइमेट, इनके हिसाब से इन फूड ग्रुप्स में से आपकी कॉम्बिनेशन जो है, आपका मेन्यू किस तरह बनना चाहिए जो कि तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई की ज़रूरत को या रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। आपने ये सारा इधर से ही तैयार करना है, चाहे आप इसको इंग्लिश के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। नंबर 1 इज़ द मिल्क एंड मीट ग्रुप। इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, रिसोर्सेज के सारे पिक्चर्स के हिसाब से आपको दिए हुए हैं, और ये क्यों ज़रूरी है। मिल्क एंड द मीट ग्रुप, इसमें ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें दूध से बनी अशिया भी आती हैं, गोश्त और मीट कुकरी भी आती है, अंडे भी शामिल हैं, और कुछ पल्सेस और नट्स भी शामिल हैं जिसके अंदर प्रोटीन आपको सारी की सारी मिलती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आपका ग्रेन ग्रुप है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सारा का सारा कि इसमें इसके डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड फूड्स कौन कौन से हैं और इनके ये क्यों ज़रूरी हैं, और इनके हमें है जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप, कि इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये वाला पेज देखें आपको सेकंड लास्ट पेज है, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स ग्रुप। इसके अंदर आपने मिनरल्स भी शामिल हैं आपके पास। इसके अंदर आपके फ्रूट्स भी शामिल हैं, तमाम तरह की सब्ज़ियाँ इसमें शामिल हैं, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, और इनके फंक्शंस के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द फूड पिरामिड। ये मैंने पिरामिड आपको दिखाया है, करीब से आप बेशक इसको देख सकते हैं कि इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं, और ये आपके बॉडी में क्या क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव हैं आपके फूड आपकी बॉडी के लिए। सेकेंडली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्लस थर्डली आपको बॉडी में न्यू सेल्स डेवलप करते हैं। तो ये आपने इसी तरह से इसकी हर ग्रुप के नीचे इसके फंक्शंस भी लिखने और इनके रिसोर्सेज भी लिखने हैं। लास्ट आपकी स्लाइड्स बच्चों हैं वर्क टू डू, कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने। ये लिखी हुई एक्सरसाइज आपके सामने, इसको देख लीजिए आप। ये सारे क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव में भी जो आपके सब्जेक्टिव नोट्स हैं उसमें बनाने, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी आपने जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपने अपनी ऑब्जेक्टिव में अपना ये काम मुकम्मल करना है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये चीज़ें देख सकूँ और समझ सकूँ। थैंक यू गर्ल्स। अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप अपनी क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या मैसेज मुझे कर सकते हैं नंबर 2। थैंक यू।